जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम टेक्नोलॉजी पे। M1R5 जो आपका एग्ज़ाम 14 जनवरी को हुआ है उसकी ये आंसर की है। आप सभी की लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर आंसर की प्रोवाइड कराइए। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि LLB के एग्ज़ाम चल रहे हैं दोस्तों, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो फिर भी आज एग्ज़ाम देने के बाद टाइम निकाला है आपके लिए कि M1R5 की जो आंसर की है वो आपके साथ डिस्कस की जाए। क्या क्वेश्चन आए हैं, किस तरीके का एग्ज़ाम का लेवल रहा। कुछ क्वेश्चन लॉजिकल भी थे, कुछ क्वेश्चन डीप से पूछे गए थे जिनका आंसर हमें भी नहीं पता था। ठीक है, उसका जो आंसर है प्रैक्टिकल तौर पे हमने करके देखा। जैसे कोई लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन है, इसमें कुछ मेन्यू के बारे में पूछा गया है कि कौन सा मेन्यू उपलब्ध नहीं है या कौन सा ऑप्शन लिब्रे ऑफिस कैल्क में उपलब्ध नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं जिनका एग्जैक्ट आंसर हमको नहीं पता था, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम आपको ऐसे ही बता दें कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। तो हमने प्रैक्टिकल तौर पे करके देखा कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे और आप इस कन्फ्यूज़न में ना रहे कि सर हम इस क्वेश्चन को सही करके आए हैं और आपने भी यही क्वेश्चन बताया है और वो क्वेश्चन गलत हो। ठीक है, तो जितना हो सकता था बिल्कुल सटीक आंसर आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है या कोई ऑप्शन गलत बता दिया जाता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन गलत बताया गया है, एक बार उसको चेक कर लें। तो फिर से आप उसको चेक करके हम उसको आपको बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। डैश से किसी दस्तावेज में शब्दों के विभिन्न अर्थ खोजे जा सकते हैं, मतलब डिफरेंट मीनिंग आप किस ऑप्शन से खोज सकते हैं। इसमें एक शब्दकोश यानी डिक्शनरी, गूगल, वर्तनी या थिसोरस। इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, आप उसको देख सकते हैं नीचे। देखिए, बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो अब मैं आपसे पूछूंगा नहीं, फटाफट आपको आंसर बताते चलूंगा। आप अपने मिलाते चलें, क्वेश्चन पेपर अपने पास रखें और उसमें टिक लगाते चलें कि आपने कौन सा ऑप्शन लगाया है और हम कौन सा ऑप्शन बता रहे हैं आपको। ठीक है, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं। फिर उसी हिसाब से आप अपना एवरेज निकाल लेना और प्रैक्टिकल में आपको उतने ही कम नंबर या ज़्यादा नंबर लाने की आपको ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थिसोरस। थिसोरस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, यानी इसमें आप बहुत सारे वर्ड के मीनिंग खोज सकते हैं। पर्यायवाची शब्द होते हैं यानी विलोम होते हैं, अपोजिट होते हैं, सिमिलर होते हैं, सिनोनिम जिनको बोलते हैं। इस तरीके से बहुत सारे शब्द के इसमें आंसर आपको मिल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, थिसोरस। कुछ बच्चों ने इसका आंसर डिक्शनरी लगाया होगा कि डिक्शनरी में भी तो एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थिसोरस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है उमंग डैश के लिए सेवाएं प्रदान नहीं करता, यानी उमंग एप्लीकेशन जो है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यूज गवर्नेंस जो है उमंग। उमंग किसके लिए उपलब्ध नहीं है? कौन सी सर्विसेज किसको नहीं देता? किसानों को देता है बिल्कुल, विद्यार्थियों को, स्टूडेंटों को देता है, पेंशन वालों को भी देता है, लेकिन शिकारियों को ये अपनी सेवाएं उपलब्ध नहीं कराता। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने। यहाँ से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है किसी पते को दो फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग नहीं करने की अनुमति नहीं है। HTTP URL, SMTP URL, न्यूज़ एड्रेस या टेलनेट URL। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका विच एड्रेस इज परमिटेड नॉट टू यूज़ टू फॉरवर्ड स्लैश। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, HTTP और URL। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, URL की होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, SMTP की होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है विभिन्न बैंकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप से तुरंत फंड ट्रांसफ़र करने की सबसे तेज़ तकनीक है। इस क्वेश्चन का आंसर मेरा मानना यह है कि 60% बच्चों ने NEFT लगाया होगा, जो कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इंटरनेट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करने की तकनीक NEFT है, सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि फ़ंड तुरंत ट्रांसफ़र करना है, यानी इमीडिएट आपको ट्रांसफ़र करना है। तो सही आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, NEFT की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, सिंपल नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, RTGS की रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट और IMPS इमीडिएट पेमेंट सिस्टम फुल फॉर्म इनकी होती है, याद आपको रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। 5वें क्वेश्चन में है एंकर्स टेस्ट के लिए लगाए जा सकते हैं, वर्ण के लिए पैराग्राफ फ्रेम। एक क्वेश्चन हमने नोट किया, यानी एक पॉइंट हमने नोट किया। इस क्वेश्चन में जितने भी 10 से 12 क्वेश्चन हैं ऑल ऑफ द अबव वाले, भाई सारों में लगभग जो है ना ऑल ऑफ द वाला ही आंसर ठीक है, यानी उपरोक्त सभी, जिसने भी उपरोक्त सभी वाले ऑप्शन लगाए हैं इस पेपर में M1R5 वाले में, सबके ठीक होंगे, मतलब नंबर उनके बढ़ जाएंगे, एवरेज बढ़ जाएगा। ठीक है, और जिसने ABC तुक्का मारा है गलत हो जाएंगे सबके, क्योंकि सारों में जो है ना सही आंसर इनका डी ही था, ऑल ऑफ द अबव। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव ही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही यहाँ पर हो जाएगा। 6 में है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा मान्य प्रेजेंटेशन मोड नहीं है? पूर्ण स्क्रीन, हाफ स्क्रीन, एक विंडो में, लूप एंड रिपीट। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आधा स्क्रीन, यानी क्या हो जाएगा? हाफ डुप्लेक्स, हाफ स्क्रीन है। ठीक है, 7
नीचे ही है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने होगा। कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस जो आपका ओपन सोर्स है, बाकी सबके लिए लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है, लेकिन लिब्रे ऑफिस आपका बिल्कुल फ्री है, ओपन सोर्स है। आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं फ्री में। 8 नंबर पे है आपके सामने, देखिए, डैश शॉर्टकट की का यूज़ फॉर्मेटिंग चिन्हों को टॉगल किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल के साथ में F10। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 9 पे है आधार, यानी आधार की बात आई है तो UIDAI, ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई? UIDAI का, इसका आपको बताना है। ठीक है, UIDAI की फुल फॉर्म टेलीग्राम में भी आपको बताई गई थी। और इस क्वेश्चन, चलिए इससे एक क्वेश्चन UID की फुल फॉर्म तो नहीं पूछी, लेकिन क्वेश्चन तो आपके सामने आ गया ना। आधार कार्ड से ये पूछ सकता था आधार कार्ड कितने डिजिट होते हैं आधार कार्ड में? तो 12 डिजिट होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, और इसकी फुल फॉर्म आप सभी को कमेंट में कमेंट करके बतानी है, UIDAI की। ठीक है, 10 में है कंप्यूटर नेटवर्क के लिए लोकप्रिय एक्सेस विधि, बस टोकन, इथरनेट, टोकन रिंग, ऑप्शन नंबर सी। टोकन रिंग जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की 10 बार आपको बताइए, 100 बार आपको बताइए। कंट्रोल शिफ्ट ओ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते ऐसे क्वेश्चनों पे जो बिल्कुल ईजी हैं। बाकी आपकी कंट्रोल पी पर उसकी होती है प्रिंट करने की, और कंट्रोल ओ ओपन करने की होती है। लिंक्डइन डैश के लिए उपयोग किया जा सकता है, संपर्क बनाने के लिए, सहकर्मियों के संपर्क में रहने, रोजगार खोजने, या उपरोक्त सभी। तो जैसा कि आपको बताया है, इनमें सारे ऑप्शन डी ही सही हैं, यानी उपरोक्त सभी वाले। जो आप लिंक्डइन पे आप रोजगार जॉब भी सर्च कर सकते हैं, संपर्क भी बना सकते हैं, दोस्त वगैरह फ्रेंडली भी इससे आप कर सकते हैं। डी सही हो जाएगा यहाँ पे। 12 पे पहुंच चुके हैं, 13 पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल में संवेदनशील जानकारी वाले हिस्से सामग्री की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग करने की सिफारिश की जाती है। रिडेक्ट हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा, रिएक्ट हो जाएगा, या हाइड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका प्रोटेक्ट, ये आपका ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोड का सॉफ्टवेयर अंश जो कंप्यूटर सिस्टम में नुकसान का कारण बनता है, वायरस। ऑप्शन नंबर है यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। जो वायरस ही होते हैं जो आपके कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं, बहुत ही स्लो चलने लगता है, ऐसा लगता है कि काम ही नहीं कर रहा, इस तरीके से है वायरस होते हैं आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ईजी भी हैं, कुछ लॉजिकल भी हैं, जो अभी आगे आएंगे। ATM कार्ड पर छपे अंकों की संख्या, ये क्वेश्चन एलर्ट ने गलत छापा है, क्योंकि ATM कार्ड पर जो अंकों की संख्या होती है वो 16 डिजिट होती है। लेकिन सर ऑप्शन में 16 है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? अगर 16 ऑप्शन में नहीं है तो उसके पास जो नियरेस्ट ऑप्शन है उसको लगा सकते हैं। वैसे नियरेस्ट तो कोई सा भी नहीं है, 15 हो सकता था, लेकिन 15 भी नहीं है, तो भाई इस क्वेश्चन को हम नहीं बताएंगे कि इसका आंसर ये ठीक होगा या ये ठीक होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको 12 लगा सकते थे भाई, जब है नहीं ऑप्शन में, और या 13 लगा सकते थे। बाकी आपको तुक्का ही लगाना पड़ेगा जब ऑप्शन है ही नहीं। फेसबुक के CEO कौन है? ऑप्शन नंबर ए, मार्क जुकरबर्ग जो है आपके फेसबुक के CEO एंड फाउंडर। लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए, अगर आपको लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलना है तो कंट्रोल क्यों आप प्रेस करते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछता कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से बाहर निकलना है, यानी पूरा लिब्रे ऑफिस आपको एग्जिट नहीं करना, यहाँ पे बात क्या हुई है ये भी देख लेना भाई, आपको इसमें कन्फ्यूजन रहता है। एग्जिट लिब्रे ऑफिस, तो कंट्रोल क्यों आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछता लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हमें एग्जिट करना है, या लिब्रे ऑफिस राइटर एग्जिट करना है, या लिब्रे ऑफिस कैल्क से हमें बाहर निकलना है, तो कंट्रोल W वहाँ पर आंसर हो जाता है विंडो से बाहर आने के लिए। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। 18 नंबर पे है ओपन IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसकी फुल फॉर्म होती है। ओपन IoT किस नेटवर्क के माध्यम से पंजीकरण सेंसर की तैनाती का प्रबंधन करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? LSM, HTTP, XGSN या GSN। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, X जो है GSN। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जिस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं पता था उसका हमने प्रैक्टिकल तौर पे देखा है लैपटॉप में। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन शामिल करने का शॉर्टकट की, इसमें आपको बताना है फंक्शन आपको शामिल करना है, यानी इंसर्ट फंक्शन के लिए हमने आपको बताया था कंट्रोल के साथ में आप क्या प्रेस करेंगे? F2। ये तो आपने सभी ने कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ठीक आंसर हो जाएगा। हेल्प यानी सहायता के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? ये पहले पूछा गया था 2022 में, F1 का यूज़ करते हैं लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या? ये तो चल बताया था अभी। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई मास्टर स्लाइड प्रेजेंटेशन फाइल में सभी स्लाइड पर डिफ़ॉल्ट रूप से सब कुछ दिखाई देता है। पहली स्लाइड पर डिफ़ॉल्ट रूप से सब कुछ दिखाई देता है, अंतिम स्लाइड पर डिफ़ॉल्ट रूप से सब कुछ दिखाई देता है, निम्न में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, सभी स्लाइड पर डिफ़ॉल्ट रूप से सब कुछ दिखाई देता है, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर, इमेज मैप को पिक्चर के नीचे एक लेयर में स्टोर किया जाता है जिसे क्या कहते हैं?
जिसे क्या कहते हैं, सर्वर साइड इमेज मैप कहते हैं या क्लाइंट साइड इमेज मैप कहते हैं। इस क्वेश्चन में इसी दो ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन रहा होगा, सर्वर साइड या क्लाइंट साइड। तो 21 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। जिसने ये बुक ली होगी उसमें क्वेश्चन था सेम। 22 नंबर पे है, इनमें से कौन ट्रांजिशन ऑन स्लाइड की वैलिड प्रॉपर्टी नहीं है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, साउंड, ये आपका वैलिड प्रॉपर्टी नहीं है, बाकी सारे हैं। 23 नंबर पे है आपके सामने, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सटेंशन है टाइम शेयरिंग मल्टीटास्किंग केवल, या ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, टाइम शेयरिंग एंड मल्टीटास्किंग दोनों। ठीक है भाई। 24 नंबर पे है, बुक मार्क के बारे में कौन सा सही नहीं है? @ यही सही हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी @ वर्ण को बुक मार्क नाम से उपयोग नहीं किया जा सकता, ये फाल्स हो जाएगा यहाँ पर, यानी गलत है। ईमेल और उससे संबंधित डेटा को डैश पर संग्रह किया जाता है। पहले क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ईमेल के साथ भेजे गए डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? अटैचमेंट कहते हैं। ठीक है, अटैचमेंट इस बार भी ऑप्शन में दिया है ताकि बच्चे इसी को लगाएं, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेल बॉक्स। ठीक है, मेल बॉक्स इसका सही आंसर है 25 नंबर क्वेश्चन का। 26 नंबर पर है, लिब्रे ऑफिस राइटर में क्रॉस रेफरेंस डालने से क्या किया जा सकता है? विशिष्ट टेक्स्ट पैसेज पर जा सकते हैं, या एक दस्तावेज में संदर्भों को फील्ड के रूप में सम्मिलित कर सकते हैं, लक्ष्यों के रूप में कैप्शन और बुकमार्क वाली वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, या उपरोक्त सभी संभव हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर मैंने आपको बताया है जैसे कि डी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है? डी, क्योंकि इस बार इन्होंने सारे ऑप्शन में जो मतलब उपरोक्त सभी है, ऑल ऑफ द अबव, वही ऑप्शन आपका ठीक है। चलिए 27 नंबर, लिब्रे ऑफिस कैल्क डैश के लिए विजार्ड नहीं देता, पत्र, एजेंडा, फैक्स या ईमेल? तो ऑप्शन नंबर डी, ईमेल के लिए आपको विजार्ड नहीं देता, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर पे, ऑटो करेक्ट प्रविष्टि डैश बनाने में मदद कर सकते हैं, प्रतिस्थापन, अपवाद, शब्द पूर्णता या उपयुक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 28 का भी भाई आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। जिसने उपयुक्त सभी लगाया है समझिए पास तो हो ही जाएगा, अगर ये भी लगाए हैं सारे। बाकी 2-4 और कर लिए होंगे, 33-35 क्वेश्चन आ जाएंगे, प्रैक्टिकल में ले आना, 70+ हो जाएगा पास। स्वचालित वर्तनी जांच के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क की शॉर्टकट कुंजी, ऑप्शन ये हो जाएगा आपका शिफ्ट के साथ में F7। थिसरस के लिए पूछ रहा है, या ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग के लिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग के लिए हम शिफ्ट के साथ में F7 का यूज़ करते हैं। 29 क्वेश्चन का होगा। 30 में है, कौन से ग्राहकों को डायनेमिक IP एड्रेस प्रदान करती है? तो ये हो जाएगा भाई आपका डोमेन सिस्टम, ये तो होगा नहीं, और आपका विंस भी नहीं होगा, PPP, तो इसका हमारे हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, DHCP। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर यहाँ पे होने वाला है। 30 हो गया। 31 नंबर, इम्प्रेस एक उपयोगकर्ता को मैक्रोज की अनुमति देता है चलाने, संपादित करने, व्यवस्थित करने, ये 31 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी। आपको भी हंसी आएगी कि सारे के सारे ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी वाले। इस तरह के क्वेश्चन जो है, भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर, जो आपकी 100 क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी, चैप्टर वाइज सॉरी, MCQ M1R5 एग्जाम से 2 दिन पहले, उसमें क्वेश्चन था, मैंने आपको वर्ल्ड का भी बताया और इंडिया का भी। तो कह रहा है कि प्रथम विकसित भारत में, तो परम 8000 हो जाएगा, लेकिन अगर पूछता दुनिया का यानी वर्ल्ड का, तो क्रेवन वहाँ पे आंसर हो जाता आपका। हो सकता है अगली बार पूछ ले। ट्वीट के रूप में ये क्वेश्चन भाई 2022 में पूछा गया था, अगस्त में जो एग्जाम हुए थे अभी। मतलब कितना ट्वीट में आप कितना लिख सकते हैं? तो 280 कैरेक्टर में आप ट्वीट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा लिमिट अभी नहीं है। दस्तावेजों का एक बैच बनाएं जो प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए बने हो, अनुकूलित, इसका क्या हो जाएगा? मर्ज करने के लिए मेल मर्ज यूटिलिटी, या आपका व्यक्तिगत ईमेल, या अनुकूलित फाइलें? क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा मेल करने के लिए, मर्ज करने के लिए मेल मर्ज यूटिलिटी, ऑप्शन नंबर सी। स्प्रेडशीट फाइल को डैश मानक प्रमाण पत्र का उपयोग करके डिजिटल रूप से हस्तांतरित किए जा सकते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, X509। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट, लैन के लिए कौन सा हार्डवेयर आवश्यक नहीं है? लैन के लिए कह रहा है NIC, ये क्या है? इसका हो जाएगा फाइल सर्वर भी है, कोएक्सियल केबल भी है, मॉनिटर सर्वर, ऑप्शन नंबर डी 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए हम F5 का यूज़ करते हैं या शिफ्ट के साथ में F5 का यूज़ करते हैं? इसमें कन्फ्यूजन रहा होगा आपको 100%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए शिफ्ट के साथ में F5 का यूज़ करते हैं। कौन सा पैकेट स्विच्ड वैन नहीं है? ISDN, X.25 या फ्रेम रिप्लाई? ऑप्शन नंबर सी, फ्रेम रिप्लाई सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। ATM की फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है, ये आपको पता होना चाहिए। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो फाइल बनाई जाती है उसका एक्सटेंशन .odt होता है, इम्प्रेस का .odp, और कैल्क का, ये कैल्क का तो हो ही गया, और इम्प्रेस का होता है .odp, राइटर का .odt, और कैल्क का होता है .ods। ठीक है, यहाँ पे सब दिए गए हैं। .doc तो डॉक्यूमेंट का होता है, PDF, बाकी कोई से भी ठीक नहीं, ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर, प्रेजेंटेशन को डैश में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, 3D 2D बिटमैप या मेटा फाइल?
तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? मेटा फाइल, ऑप्शन नंबर बी। रूटिंग के लिए जिम्मेदार OSI की फुल फॉर्म क्या होती है? लिखना कमेंट बॉक्स में कौन सी लेयर जो है जिम्मेदार है। 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डेटा लिंक लेयर। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था 100 क्वेश्चन वाली वीडियो में। 42 नंबर पे है, इतना जूम ना हो। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई फाइलें प्रेजेंटेशन में फाइंड एंड रिप्लेस, यानी फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की आपको बोला था कि शॉर्टकट की रट के जाना। 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं शॉर्टकट की से, देख लीजिए। और फाइंड एंड रिप्लेस की होती है कंट्रोल के साथ में H। क्या होती है? कंट्रोल के साथ में H होती है आपकी फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, लेकिन फाइंड के लिए पूछता तो कंट्रोल F हो जाती है आपकी। लैन OS के लिए एक प्रारूप, सामान्य सर्वर, प्लेट टू प्लेस, बाकी ये क्या है आपका CSMACD या पीयर टू पीयर। क्वेश्चन नंबर 43 का क्या हो जाएगा भाई आपका? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, CSMACD। OS में रेडी क्यू का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? लिंक्ड लिस्ट, ऑप्शन नंबर सी के द्वारा। लिब्रे ऑफिस कैल्क निम्नलिखित टूल बार प्रदान नहीं करता, बताइए कौन सा टूल बार जो है प्रदान। ये क्वेश्चन घुमाने वाले थे बच्चों को, जो गहराई से पूछे गए हैं। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पेंटिंग। ठीक है, पेंटिंग सही ऑप्शन है। अपना स्कोर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें पता चल सके कि किसके कितने मार्क्स हैं और प्रैक्टिकल में कितने चाहिए उसको। ठीक है, तो एवरेज आपको पता चल जाएगा थोड़ा बहुत, उसमें आपको प्रैक्टिकल में आसानी होगी नंबर लेने में। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा वैलिड फॉर्मेटिंग मार्क नहीं है? नहीं है की बात कर रहा है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, नॉन ब्रेकिंग हाइफन, वर्ड जॉइनर या सेंटेंस जॉइनर। तो 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे कह रहा है कि फॉर्मेटिंग मार्क नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क टूल बार प्रदान नहीं करता, ये मैंने आपको बता दिया, पेंटिंग हो जाएगा। कौन सी उपयोगकर्ता को दी जाने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस नहीं है फाइल मैनेजमेंट, कंपाइलेशन, प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट। तो 47 में क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पे IoT इनपुट आउटपुट होगा, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे हिसाब से 47 का, कंपाइलेशन। ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी दस्तावेज पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने के लिए हम डैश से डिजिटल हस्ताक्षर मेनू विकल्प का उपयोग करते हैं। एडिट का करते हो, टूल्स का, फाइल का या इंसर्ट का? बताइए। 48 का सही आंसर हो जाएगा आपका फाइल। जो जिसने भी लगाया है ठीक लगाया, फाइल पे टिक लग रहा है छोटा सा। कौन सा लैन आधारित मैसेजिंग का उदाहरण नहीं है? ये तो रिपीट हुआ है क्या? नहीं, रिपीट तो नहीं हुआ। तो इस क्वेश्चन का भाई आंसर क्या होना चाहिए? लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क होती है। तो विच इज़ नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ लैन बेस्ड मैसेजिंग। तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, समूहवार यानी ग्रुप वाइज। 50 ओपन रिमोट विकल्प डैश से फाइल खोलता है। कौन सा है जो ओपन रिमोट विकल्प है? किससे फाइल खोलता है? हार्ड डिस्क से। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर यहाँ पर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 50 का। 51 नंबर, स्प्रेडशीट फाइल को लिब्रे ऑफिस कैल्क में डैश के रूप में ईमेल किया जा सकता है। ओपन डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, भाई ये तो आप समझ गए होंगे। उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इमेज मैप एक या अधिक डैश का समूह है। इमेजों का, हॉटस्पॉटों का, चित्रों का, मैप्स का। ऑप्शन नंबर ए, इमेजों का एक समूह है, सही आंसर है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डैश पर फाइलों को, लिब्रे ऑफिस से यार कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन पूछता है हर बार। 20 प्लस तो पूछता है लिब्रे ऑफिस से, गिन लेना, 20 प्लस ही मिल जाएंगे आपको। लिब्रे ऑफिस कैल्क डैश पर फाइलों को दूरस्थ से, इसका क्या हो जाएगा? गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, FTP, IBM लोड्स नोट्स। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर हो जाएगा। FTP की फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इम्प्रेस में अंतिम संपादित स्लाइड पर जाने के लिए डैश शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। अंतिम स्लाइड पर जाने के लिए कह रहा है, बताइए क्या आंसर इसका हो जाएगा? कंट्रोल के साथ में Shift F4 Alt, Shift F4 Alt, Shift F5। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर आपसे पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा भाई? Alt Shift F5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टिप्पणियाँ, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए होंगे, बताने की जरूरत नहीं है, सभी पढ़ लेना इसको। संपादित भी हो सकती। 3D प्रिंटिंग में आप किसका प्रयोग करेंगे? रेजिन का, रेटिनोल का, रबड़ का या सभी का? ऑप्शन नंबर डी, सभी का प्रयोग करेंगे। ई भुगतान डैश के माध्यम से, डिजिटल वॉलेट के माध्यम से कर सकते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन ये है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट विजार्ड में कौन सा स्टेप वैध नहीं है? डेटा सीरीज, चार्ट सीरीज, चार्ट एलिमेंट्स, चार्ट टाइप। ये क्वेश्चन देखने वाले हैं जिनको प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाना चाहिए सही, वरना तुक्के तो हम
लगाते नहीं हैं। तो इसका हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन मैंने खुद देखे हैं प्रैक्टिकल तौर पे करके, कौन सा जो है वैध नहीं है। यहाँ पर बी हो जाएगा चार्ट सीरीज। कौन सा एक फायरवॉल तकनीक नहीं है? पैकेट फिल्टर्स, एप्लीकेशन गेटवे, प्रॉक्सी सर्वर या फायर प्रॉक्सी सर्विस। क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो भाई 59 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, फायर प्रॉक्सी सर्विस सही आंसर है। सॉफ्टवेयर जो स्वतंत्र रूप से होते हैं भाई उनको तो बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे OSS लिख रखा है, कन्फ्यूजन में तो होंगे आप सभी इस क्वेश्चन को लेके, लेकिन OSS हो जाएगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इसकी फुल फॉर्म होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक परिवर्तन किसी को डैश की अनुमति नहीं देता, एक्सेप्ट, डिलीट, रिजेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, डिलीट की अनुमति नहीं देता। लिब्रे ऑफिस में ट्रैक परिवर्तन की अनुमति दस्तावेज मर्ज, दस्तावेज की तुलना, रिकॉर्ड या दस्तावेज विभाजन। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, स्पिल्ट डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज विभाजन। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कनेक्टरों को डैश के उपयोग से विशिष्ट स्थान पर स्थिर किया जाता है, फिक्सर, ग्लू पॉइंट या ग्लू पॉइंट। तो इसका क्या हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर, इसका भाई ग्लू या ग्लू पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ग्लू पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 64 पे देखते हैं क्या है। IoT में इस्तेमाल होने वाली जावा एक्सटेंशन फाइल क्या होगी? जावा का एक्सटेंशन पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी, .jar सही आंसर हो जाएगा। .py किसका होता है? पाइथन का। ठीक है। रिपोर्ट्स के लिए कौन सा कथन सही है? परत एक डिवाइस, दो अधिकतम लंबाई खंड कनेक्ट करता है, सक्रिय संचालित डिवाइस। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये भाई बहुत चौंकाने वाली बात है कि सब में डी ही ऑप्शन ठीक है, और मैंने आपको बताया था जिस क्वेश्चन का आंसर ना हो पता हो आपको और उसमें डी ऑप्शन में हो उपरोक्त सभी, तो बिना सोचे उसको लगा देना, सही हो जाएगा, और वही हुआ है। सेव एज के लिए शॉर्टकट कुंजी पूछ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट एस, हज़ारों बार बताइए आपको, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर की शॉर्टकट की। इस क्वेश्चन में तो सभी फंसे होंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल, ऑप्शन नंबर है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 67 का। क्वेश्चन नंबर 68 पे है, प्रयोग की जाने वाली, ये क्या कह रहा है? तीसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था? VLSI, ये तो नहीं हुआ था, ये तो ये पाँचवीं पीढ़ी में हुआ था। इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है। बाकी आपका IoT प्लेटफॉर्म और वायरस कम्युनिकेशन के कुल प्रकार क्या हैं, इसमें भी कन्फ्यूज़न होगा, ये क्वेश्चन घुमाने वाले हैं। 69 का आपसे आंसर पूछ रहा है, तो इसमें और इसमें कन्फ्यूज़न है आपको, 4 और 3, 3 और 4, तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका 4 और 3 ये सही है। दस्तावेज में यह सम्मिलित करना संभव है, क्या आप दस्तावेज में यानी डॉक्यूमेंट में आप छवि नहीं लगा सकते? सर ये तो है। आकार, इस पे शेप, ये भी हो सकता है। वीडियो, ये भी। 3D मॉडल, इसमें कन्फ्यूज़न है आपको, बताइए 70 नंबर क्वेश्चन में क्या हो सकता है? ये तो आप प्रैक्टिकल तौर पे करके देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट वर्ड खोलिए, उसमें आप इमेज डालिए, डाल सकते हैं। वीडियो, ये भी हो सकता है। आकार, ये भी। 3D मॉडल, ऑप्शन नंबर सी, डी जो है ये सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्नैप्ड ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी समायोजित की जा सकती है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब तो बिना सोचे लगाऊंगा उपरोक्त सभी में। कोई डैश विकल्प का उपयोग करके दस्तावेज में डेटाबेस फील्ड तक पहुंच सकता है, इसका क्या हो जाएगा? ऐड टेबल, ऑप्शन नंबर बी। किसी प्रक्रिया को जोड़ने का सबसे अच्छा विकल्प एक ऑपरेटिंग सिस्टम समूह, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा भाई, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ। 75 है, खुदरा स्टोर पर कार्ड भुगतान को संसाधित करने के लिए POS, पॉइंट ऑफ सेल, एक प्रणाली है, कैसी? सॉफ्टवेयर, फॉर्मवेयर, हार्डवेयर या मिडिलवेयर। तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हार्डवेयर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिपेंड्स का पता लगाने के लिए लो शॉर्टकट की पूछी आपसे, 76 का सही आंसर हो जाएगा, शिफ्ट के साथ में F9, 76 का सही आंसर है भाई। 76 में शिफ्ट के साथ में F9, एक बार क्वेश्चन पढ़ लें, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिपेंड का पता लगाने के लिए, तो शिफ्ट के साथ में F5 इसका सही आंसर हमें लग रहा है। ठीक है, शॉर्टकट की अगर इसकी एक बार आप चेक कर लेना, डिपेंड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है, ये आपके लिए आज के लिए होमवर्क है, आप खुद चेक करके देखना कि इसका सही आंसर क्या होगा। 76 का होमवर्क में है, आप सभी इसका लिख देना। ठीक है भाई। मोबाइल साइबर खतरों और ऑनलाइन घोटालों से सुरक्षा प्रदान करने में मदद करने के लिए एक उपयोगिता सॉफ्टवेयर है, तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? नॉन एंटीवायरस मोबाइल सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है या नहीं?
इसमें ऑप्शन नंबर डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो हो नहीं सकता है। या तो नॉर्टन मोबाइल सुरक्षा होगा या नॉर्टन मोबाइल गार्ड, ये नॉर्टन एंटीवायरस भी नहीं होगा। क्या कह रहा है, सुरक्षा प्रदान करने में मदद करने के लिए कोई उपयुक्त सॉफ्टवेयर है नॉर्टन मोबाइल सुरक्षा, 77 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर, ठीक है, नॉर्टन मोबाइल सुरक्षा। बाकी आपका 78 पे है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा स्टाइल मान्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी पुअर। सभी को विवरण बताए बिना, यानी सभी को विवरण ये क्वेश्चन भाई मैंने आपको बताया था सीसी और बीसीसी ईमेल में, हर वीडियो में डिस्कस किया था जिसमें भी ईमेल वाला क्वेश्चन आया होगा। सीसी का मतलब कार्बन कॉपी, बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, सीसी आएगा या बीसी, दोनों ऑप्शन में है सीसी बीसीसी। हाँ, ये तो ऑप्शन काट देना, ये तो होंगे ही नहीं हमारे। सभी को विवरण बताए बिना मुख्य विषय प्राप्तकर्ता के अलावा, यानी जो मेन सब्जेक्ट है, जो मेन है जिसको आपको मेल भेजनी है, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि ये मेल किसी और को भी भेजी गई है, तो हम यूज़ करते हैं बीसीसी का, यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी का। सीसी का भी यूज़ करते हैं, जो आपने मुझे मेल भेजी है, मान लीजिए तो ये मेल किसी और को भी भेजी है आपने, तो ये मुझे पता चल गया कि ये मेल आपने किसी और को भी भेजी है, लेकिन बीसीसी में ऐसा नहीं करते। तो यही अंतर होता है सीसी में और बीसीसी में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 80 नंबर है क्वेश्चन में, बैंक इस मशीन का उपयोग बड़ी संख्या में चेक को संसाधित करने के लिए करता है। बैंक यूज द मशीन टू प्रोसेस लार्ज नंबर ऑफ चेक्स। तो इसका हो जाएगा आपका OMR, जिस पे आपने एग्जाम दिया, ये वो होगा, या OCR होगा, या MICR। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर डी। OMR की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, और OCR की क्या होती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। 21 नंबर पे है, प्रस्तुति के दौरान स्लाइड को डैश बदला जा सकता है मैन्युअल रूप से, बैकग्राउंड पर क्लिक करके, माउस को पेन के रूप में प्रयोग करके, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका तो बिना सोचे ही आंसर आप लगाएंगे, क्या उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। इस अब सोचना नहीं है आपको, जिसमें भी ऑप्शन नंबर डी हो, जिसने भी ये लगाए हैं खुश हो जाना, वो उसके अच्छे हो जाएंगे, मतलब मार्क्स अच्छा आएगा। इम्प्रेस स्लाइड प्रस्तुत प्रॉपर्टी में कौन सा वैध पेपर फॉर्मेट नहीं है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, या ओरिएंटेशन। तो ये क्वेश्चन है देखिए घुमाने वाले, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, लंबाई। 83, लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा स्टाइल ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, बताइए। राइटर की बात कर रहा है और कौन सा स्टाइल ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, ये मतलब स्टाइल है कुछ यहाँ पे, 3 तो होंगे उपलब्ध, एक नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, एम्फेसिस, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, कोटेशन, या डबल कोटेशन। तो 83 में आप क्या लगाएंगे, या आपने क्या लगाया है 83 में। तो ऑप्शन इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार, डबल कोटेशन है, यानी ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही आंसर है। लिब्रे ऑफिस राइटर दस्तावेजों को डैश के रूप में एक्सपोर्ट करने की अनुमति देता है, PDF और EPUB दोनों में, ठीक है। 84 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी आपका 85 में है, मल्टी थ्रेड मॉडल में थ्रेड निष्पादन का शेड्यूल डैश का कार्य है, इनपुट आउटपुट मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी 85 का सही आंसर आपका हो जाएगा। 86 में देखना फटाफट क्या आंसर है, डैश दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के भंडारण, साझाकरण और सत्यापन के लिए एक सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है। तो इसको क्या हो जाएगा, अमेजॉन वेब सेवाएं, ओरेकल गूगल क्लाउड, या डिजी लॉकर। भाई आप जो आपके डॉक्यूमेंट है आप उसको किस में स्टोर कर सकते हैं, डिजी लॉकर में। डिजी लॉकर से क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो डिजी लॉकर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। डिजी लॉकर में आप अपनी मार्कशीट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी नेलेट का सर्टिफिकेट भी हो, चाहे CCC, O लेवल, B लेवल, कुछ भी उसमें आप स्टोर करके रख सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। कहीं पे भी जाइए आप, जैसे आपका एग्जाम चल रहा है O लेवल का, और आप उसमें डिजी लॉकर में भी अपने फ़ोन में अपना आधार कार्ड दिखा सकते हैं, आपको परीक्षा देने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, ये वैलिड होता है। चलिए, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए क्वेश्चन रिपीट होएगा, Ctrl+Shift+O, ऑप्शन नंबर ए, प्रिंट प्रीव्यू के लिए कह रहा है। तो डबल पी जिसमें एन को तो काट देना, शिफ्ट और पी में आपको वो होगा, ओ में और पी में, तो आपका ओ सही आंसर है। 88 में क्या कह रहा है, स्लाइड पर मैनुअल रूप से फॉर्मेट किए गए ऑब्जेक्ट की फॉर्मेटिंग को मास्टर स्लाइड उपयोग की परिभाषा शैली में वापस लाने के लिए प्रयोग करें, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, या फॉर्मेट इरेजर। तो 88 में आपने क्या लगाया होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 89 में है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक्सटेंशन मैनेजर को सक्रिय करने का शॉर्टकट की पूछ रहा है। 89 में आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर Ctrl+Alt+E, यानी ऑप्शन नंबर बी।
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल में दो आकृतियों को डैश का उपयोग करके जोड़ा जा सकता है, जॉइंट, फिक्स, अटैचर या कनेक्टर। तो 90 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कनेक्टर का यूज़ करके आप उसको जोड़ सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में बनाई गई स्प्रेडशीट ओडीएस हो जाएगा, बिना सोचे आंसर लगाना, ऑप्शन नंबर ए। ये तो मैंने आपको बताया था, दो पूछे हैं फाइल एक्सटेंशन, ओडीटी पूछा और ओडीएस, राइटर का और उसका कैल्क का। वह स्लाइड जिसमें अनुवर्ती का मतलब पहली स्लाइडों के शीर्षकों की एक अव्यवस्थित सूची होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रीव्यू स्लाइड, प्रीव्यू प्रेजेंटेशन, आउटलाइन स्लाइड या समरी स्लाइड। तो 92 में आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको कहते हैं क्या? आउटलाइन स्लाइड। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अरेंज करने के लिए कौन सा वैध विकल्प नहीं है? ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, सेंड टू फ्रंट। ये तो क्वेश्चन पहले ही पूछा था, 2022 में जो क्वेश्चन आया था, पेपर आया था, उसमें ये पूछा गया था। 93 का सही आंसर हो जाएगा का सेंड टू फ्रंट, यानी ऑप्शन नंबर सी। इधर रह गए जी। एक फॉर्म में कौन सा फील्ड जोड़ा नहीं जा सकता? यहाँ पे देखिए, इसमें गलती हो सकती है, जोड़ा नहीं जा सकता पूछ रहा है, कभी आप सोचो जोड़ा जा सकता है, बताइए। तिथि, समय, संख्यात्मक या स्ट्रिंग, तो आप उसमें क्या नहीं जोड़ सकते? स्ट्रिंग नहीं जोड़ सकते। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है? सही आंसर आपका हो जाएगा। नेटिकेट किससे संबंधित है? साइबर आदतों से, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, साइबर हैबिट्स। 97 टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को दूसरे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कॉपी करने के लिए हम उपयोग करते हैं फॉर्मेट पेंटर का, या कॉपी फॉर्मेटिंग, पेंट फॉर्मेटिंग या क्लोन फॉर्मेटिंग। तो हम किसका यूज़ करते हैं दोस्तों? 97 में आ जाएगा फॉर्मेट पेंटर का हम यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फ्लिप एक्शन के लिए कौन सा सही नहीं है? ये ध्यान से पढ़ना, 4 ऑप्शन है। चेन को फ्लिप करने से यह एक अस्थायी चेन में परिवर्तित हो जाता है। फ्लिप हॉरिजॉन्टल बाईं ओर को दाईं ओर फ्लिप करता है। फ्लिप हॉरिजॉन्टल दाईं ओर को बाईं ओर फ्लिप करता है, या फ्लिप वर्टिकल शीट्स को नीचे फ्लिप करता है। तो 98 में आपने क्या लगाया होगा? इसका सही आंसर मेरे हिसाब से जो आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। चेन को फ्लिप करने से यह एक अस्थायी चेन में परिवर्तित हो जाता है। 99 आपके सामने है। फुटनोट डैश पर रखा जाता है, सभी पृष्ठों के नीचे लेकिन समान, प्रत्येक पृष्ठ के नीचे लेकिन अलग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। टेलीग्राम का प्रयोग फुटनोट पृष्ठ के फुटर के अंदर, ये तो भैया अंदर कह रहा है तो ये होगा नहीं, ऊपर या नीचे ही हो सकता है। तो फर्स्ट पेज के नीचे फुटनोट, एंड नोट लगता है कहाँ पे? ऊपर लगता है, फुटनोट नीचे लगता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100, टेलीग्राम का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? विभिन्न प्लेटफॉर्म पर संदेश भेज सकते हैं। आप भाई ट्रांजेक्शन तो कर नहीं सकते, ईमेल भी नहीं भेज सकते, ये होगा नहीं आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल एक ऑप्शन बचता है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। तो ये आपके 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपकी आंसर की है 14 जनवरी की। आपके 100 में से कितने आंसर आए हैं, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? बिल्कुल सही कमेंट बॉक्स में लिखना, जो आंसर हमने बताए हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपके देखिए इसमें 70 भी बन रहे हैं ना, तो आप ठीक हैं। प्रैक्टिकल में आपको 50 नंबर भी ले आएंगे ना, तो आपका सी ग्रेड बन जाएगा, ठीक है। तो लाइक कर देना दोस्तों वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके लिए टाइम निकाल के ये सब कुछ तैयार करना पड़ता है। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी जरूर कर दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।